गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। बेटा आज हम पढ़ेंगे रीडर सेक्शन से आपका पाठ पहलवान की ढोलक। इससे पहले हमने काले मेघा पानी पढ़ा था। तो पहलवान की ढोलक जो पाठ है आज शुरू हो रहा है और इसकी पहली वीडियो आपके पास पहुंचेगी कल, तो आप देखना ना भूलें जिन्होंने ये पाठ नहीं पढ़ा है। अब आपके सामने एक चित्र है, उस चित्र को जब आप गौर से देखते हैं तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो ढोलक बजा रहा है। ठीक है, ऊपर जो है रात दिखाई दे रही है और चांद जो है वो निकला हुआ है और चारों तरफ अंधेरा है और ऐसे में ये व्यक्ति जो है ढोल बजाता है। जैसा कि पाठ का नाम है पहलवान की ढोलक, अर्थात आप समझ ही गए होंगे कि जो ये व्यक्ति है ये पहलवान रह चुका है और ये ढोलक बजाता है। अब आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र में जो ढोलक बजाने का जो कलाकार काम होता है वो आजकल खत्म होता जा रहा है। यानी कि जो हमारी लोक परंपराएं हैं, ढोलक बजाना, हारमोनियम बजाना, ठीक है, तो ये जो हमारी लोकल जो चीज़ें हैं ये धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं और इनका स्थान किन्होंने ले लिया है, यानी कि नए नए म्यूजिक सिस्टम ने और साथ में डीजे ने ले लिया है। अब ढोलक बजाने कौन बजाता है? ढोल कोई नहीं बजाता, नगाड़ा नहीं। ठीक है, तो ये गांव में ढोल बजाकर जैसे पहले मुनादी की जाती थी, आजकल कहाँ मुनादियाँ होती हैं, अनाउंसमेंट होती है, स्पीकर जो है वो आपको अनाउंस करते हैं। यानी तकनीकी दुनिया में हमारी लोक कलाएं, यानी जो हमारे समाज की लोकल कलाएं हैं वो सारी खत्म हो रही हैं। ये तो हो गई ढोलक की बात। अब ये जो पहलवान है, अब आप गांव में देखेंगे तो कौन पहलवानी करता है? पहले के लोग थे, कुश्ती हुआ करती थी, दंगल हुआ करते थे और मेले होते थे, आयोजन होते थे कुश्तियों का, मतलब बहुत बड़ा दंगल लगा करता था और उसमें बहुत सारे लोग जीतते थे। भीड़ इकट्ठी होती थी, एक अलग ही गांव में उत्साह होता था, खास तौर से कोई तीज त्योहार मेलों पर। ठीक है, लेकिन आजकल कहाँ होता है, ना तो तीज त्योहार रहे हैं और ना वो मेले उत्सव और ना ही कोई जो ये आपके पहलवानी का काम है, जैसे कुश्ती हो गया, कबड्डी हो गया, कहते इनको कौन मानता है आजकल। ठीक है, सब बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है, क्रिकेट खेलते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं। तो यानी कि आजकल के जो गेम है वो खत्म हो गए हैं। यानी गांव में जो पहले हुआ करते थे वो चीजें नहीं है। तो यहाँ पर ये भी बताया लेखक ने कि हमारा जो भारत है वो भारत नहीं, अब इंडिया बन गया है। अर्थात अंग्रेजी जो सभ्यता है वो धीरे धीरे हम पर क्या डाल रही है, प्रभाव डाल रही है। साथ में लेखक ने ये भी यहाँ पर इस चीज को भी आपकी तरफ इशारा करते हुए बताया है कि पहले की शासन व्यवस्था में और अब की शासन व्यवस्था में अंतर आ गया है। पहले की शासन करने के तरीके अलग होते थे। बहुत सारे जो राजा होते थे उनके दरबार में न जाने कितनी जो नृत्यांगनाएं होती थी, कितने ही वो वाद्य यंत्र बजाने वाले होते थे और कैसे वो सभा का सम्मेलन होता था, कुश्ती होती थी। लेकिन आज का यानी कि जो अंग्रेजों के ज़माने की जो शासन है उनको अगर हम देखें तो वहाँ कुश्ती नहीं, वहाँ घोड़ों की रेस शुरू हो गई है। ठीक है, वहाँ पर स्विमिंग पूल शुरू हो गए हैं और वहाँ पर अब सब चीज़ें क्या है, ऑटोमेटिक म्यूजिक सिस्टम हो गया है। ठीक है, लाइटिंग हो गई है। कौन अब क्या है, फूलों, गेंदों के फूलों से अपना दरबार सजाता है, सब कुछ आर्टिफिशियल। यानी कि जो भी अब बन रहा है, हमारा जो भारत है वो भारत नहीं, अब इंडिया बन गया है। अर्थात भारत में जो हमारी संस्कृति और सभ्यता की जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं, हम अपनी चीज़ों को भूल रहे हैं और नई चीज़ों को अपना रहे हैं, जो कि पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाहा है कि हमें अपनी संस्कृति को बचाना चाहिए, वरना जो ये इंडिया है, ठीक है, ये किसी पतन की ओर चला जाएगा। ठीक है, अगर हम अपनी विरासत रूपी संस्कृति को नहीं बचाएंगे
तो हमारा जो अंत है वो निश्चित है। क्यों? क्योंकि आने वाले जो बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, अब उसमें आप देखेंगे तो पहले कहाँ इतने लोग मतलब स्वार्थी होते थे, ठीक है, बेईमान होते थे, छल कपट होता था, भाईचारा होता था, ठीक है। लेकिन आजकल आप देखिए सब चीज़ों में कमी आ रही है। किसी इंसान पर, इवन कि आप एक सगे भाई पर भी विश्वास नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि मतलब मानवता नाम की चीज़ खत्म होती जा रही है। जबकि यहाँ पर जो ये पहलवान है जो ढोलक बजाता है, इसमें फिर भी मानवता है। और कैसे मानवता है और लोग इसको किस तरह से देखते हैं, और ये अपना रोल एक सामान्य व्यक्ति जो देहात में पला है और जो देहाती वाद्य यंत्र ढोलक बजाना जानता है, उसकी ढोलक की आवाज़ में कितनी ताकत है और कैसे वो लोगों का मनोबल बढ़ाता है। जब खास तौर से आप जैसे इस कोरोना महामारी से आप जूझ रहे हो, ऐसे ही ये भी एक महामारी से जूझ रहे होते हैं उस समय, और उस हालात में ये कैसे लोगों का मनोबल बढ़ाता है वो हम पाठ में पढ़ेंगे। हाँ जी बेटा, पाठ का नाम है आपका पहलवान की ढोलक। जैसा कि मैंने बता ही दिया कि पहलवानी करता है वो, और वो ढोल बजाने का काम करता है। उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ढोलक ही है जो उसका सहारा बनता है, ठीक है। किसकी बात कर रही हूँ मैं? यहाँ पर भी मैंने बताया कि जैसे आप कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं, इसी तरह से एक बार इस शहर में भी या इस क्षेत्र में भी एक बार महामारी फैली, और उस महामारी में ये जो पहलवान है इसने अपना ढोलक बजाना नहीं छोड़ा, ठीक है। क्यों नहीं छोड़ा और वो ढोलक लोगों में कैसे उत्साह और उमंग भरता था, ये हम पाठ में पढ़ रहे हैं। शुरू करते हैं पाठ को। जाड़े का दिन यानी सर्दियों का समय, और सर्दियों में आपने देखा होगा अमावस्या की जो रात होती है वो सर्दियों में ठंडी और गहरी काली होती है, यानी कि अंधेरा सन्नाटा छाया रहता है, अंधेरी होती है और ठंड भी होती है। मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव। अब देखिए मैं यहाँ पर किस महामारी का जिक्र कर रही हूँ कि जब एक बार मलेरिया और हैजे जैसी महामारी से पूरा गांव पीड़ित होकर भर्यात शिशु की तरह, भर्यात का मतलब डरा हुआ शिशु, जैसे कि कोई बच्चा सहमा और डरा होता है, इसी तरह से पूरा गांव मलेरिया और हैजे की बीमारी से ग्रस्त था। हर घर में जो लोग हैं वो पीड़ित थे और एक डरे हुए बच्चे की तरह थर थर कांप रहे थे। जैसे आप लोगों को डर लगता है ना, ठीक ऐसे ही उस समय में भी महामारी और हैजे की बीमारी से लोग डर रहे थे। अब वो गांव का दृश्य बताता है कि गांव कैसा हो गया था। गांव पुरानी और उजड़ी घास फूस की झोपड़ियों में, यानी ऐसा गांव था जिसमें पक्के मकान नहीं थे, ना कच्चे मकान थे। कैसी थी? घास फूस की पुरानी झोपड़ी थी, ठीक है। और कुछ तो उजड़ चुकी थी। उजड़ इसलिए गई क्योंकि वहां पर मलेरिया और हैजे के कारण उन झोपड़ियों के लोग मर चुके थे, इसलिए वो उजड़ गई थी। कहते बांस और फूस की झोपड़ियों में अंधेरा छाया हुआ था और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, सम्मिलित का मतलब मिला हुआ, यानी जहां पर अंधेरा भी हो और सन्नाटा भी हो, ऐसा शासन यानी ऐसा राज्य दिखाई देता था या ऐसा गांव दिखाई देता था। यानी जब उस गांव में घुसते थे तो अंधेरा और बिल्कुल सन्नाटा, ठीक है। अंधेरा और निस्तब्धता, निस्तब्धता का मतलब बिल्कुल शांति, कोई आवाज नहीं। कहते अंधेरा और बिल्कुल सुनसान, बिल्कुल। अब ऐसे में तो डर तो लगता ही है। अब लेखक आगे कहता है कि अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी, यानी कि लोग मलेरिया और हैजे के कारण पूरा गांव डर रहा था। कुछ मर भी गए थे, किसी की झोपड़ियां उजड़ गई थी, कोई नहीं था उन झोपड़ियों में रहने वाला। कहते ऐसे में सिर्फ अंधेरी रात आंसू बहा रही थी। अर्थात आपने देखा होगा सर्दियों में ओस जो पड़ती है उसको कहा जाता है कि रात रो रही है, अर्थात अंधेरा रो रहा था। निस्तब्धता दबाने की निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। कहने का मतलब यहाँ पर है जो ये सन्नाटा छाया हुआ था, वो सन्नाटा उस दुख को, उन सिसकियों को,
उन आहों को, आहों का मतलब जब लोग दुख के कारण करहारते हैं, हे राम, ठीक है, हे भगवान, इस तरह से बोलते हैं ना, उनको बोलते हैं आहें भरना, यानी दुख के कारण कुछ शब्द निकलना। तो कहते हैं ऐसे सन्नाटे में दुख था लोगों को, सिसकियां भर रहे थे लोग और आहें भर रहे थे और बलपूर्वक अपने हृदय में इन चीजों को छुपाने की कोशिश भी कर रहे थे। जैसे कई बार बुखार हो जाता है, ठीक है, तो आपको बहुत तेज बुखार है लेकिन फिर भी आप मुंह से उफ तक नहीं निकालते और आप जबरदस्ती अपने आप को रोके रखते हैं, ना रोते हैं ना बोलते हैं, बिल्कुल चुपचाप सहन करते हैं। कहते इसी तरह से बलपूर्वक अपने हृदय में दबाने की चेष्टा कर रही, यानी वो अंधेरी रात इन सारी चीजों को छुपाने का प्रयास कर रही थी। ठीक है, आकाश में तारे चमक रहे थे, यानी कि अंधेरी रात जरूर थी लेकिन अंधेरी रात में आपने देखा होगा तारे बहुत अच्छे से चमकते हैं। पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं, यानी अंधेरी रात होती है तो प्रकाश का नाम आएगा कैसे, यानी कि कहीं पर भी कोई रोशनी नहीं थी। अब ऐसे में क्या होता है, आकाश से टूटकर, मान लो ऐसे अंधेरे में, ठीक है, जहाँ पर लोग दुखी हैं, मतलब आहें भर रहे हैं, चारों तरफ अंधेरा है, सन्नाटा है और अपनी चीजों मतलब जो है कशिश को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में आसमान से कोई तारा टूटकर जमीन पर आना चाहे, आसमान से टूटकर यदि कोई भावुक तारा, यानी भावुक का मतलब जिससे धरती का दुख देखा ना जाए, ऐसा तारा यदि धरती पर आना भी चाहे तो उसकी ज्योति और शक्ति, यानी कि उसका जो प्रकाश है वो, ठीक है, और उसकी ताकत रास्ते में ही खत्म हो जाती है। यानी इतनी पीड़ित धरती को देखकर यदि कोई आसमान से तारा टूटकर धरती पर मदद के लिए आना भी चाहे तो बेचारा अपनी रोशनी और शक्ति उसकी रास्ते में ही खत्म हो जाती है। ठीक है, कोई कोशिश कर रहा है लेकिन बेचारे रास्ते में ही वो भी बेचारा खत्म हो जाता है। अन्य तारे, अब ऐसे में जब एक तारा धरती की मदद के लिए आगे बढ़ता है, उनकी सहायता करने की सोचता है, तो अन्य तारे उसकी भावुकता और असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। जो बाकी तारे ऊपर हैं, एक तो नीचे धरती पर मदद करने के लिए आगे बढ़ रहा है लेकिन और अन्य जो है वो तमाशा देख रहे हैं और उसकी दरिया दिली का, और वो जो बीच में असफल हो गया, यानी वो चला मदद के लिए, धरती की मदद के लिए बेचारा चला, उसे देखा नहीं गया लेकिन वो चला, और चलने के बाद वो क्या है, असफल हो गया, यानी कि उसकी रोशनी रास्ते में ही खत्म हो गई, बेचारा धरती पर पहुंचा भी नहीं, यानी कि जिस मंजिल के लिए निकला था उस मंजिल पर वो पहुंचा भी नहीं और वो असफल हो गया, उसे कोई फायदा नहीं हुआ। तो और तारे क्या करते हैं, उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। कैसे, हाँ गया था मदद के लिए, कर ली मदद, बीच में खुद ही नष्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और है, ये जो यहाँ पर लाइन दी गई है ये आकाश से तारे की बात की गई है और अन्य तारे की जो बात की गई है ये आपके व्यवहारिक जीवन में अर्थात हमारे समाज में भी ऐसा ही होता है। कैसे, अब यहाँ पर आप मान लीजिए आसमान से टूटकर कोई भावुक तारा, अब यहाँ पर भावुक तारा मैं किसी एक ऐसे व्यक्ति को कहूं कि जिससे दुख देखा ना जाता हो, यानी कि आसमान क्या है, आपका समाज, और भावुक तारा उस समाज में रहने वाला एक ऐसा व्यक्ति जिससे दुख देखा नहीं जाता। ठीक है, और वो इस धरती पर, इस समाज पर या इस समाज में मदद के लिए आगे बढ़ता है, यानी इस समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मदद के लिए आगे बढ़ते हैं और वो पूरी उत्साह से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और उमंग से आगे बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में ही उन्हें असफल हो जाते हैं, अर्थात जाते हैं मदद करने के लिए लेकिन कई बार खुद ही मौत का मुंह देखना पड़ता है उनको, अर्थात वो मौत के मुंह में समा जाते हैं। अब ऐसे में अन्य तारे, तो ऐसे लोगों पर, कैसे, उस व्यक्ति पर जो हमारे समाज में और व्यक्ति हैं वो उसकी दरियादिली पर और उसकी असफलता पर खिलखिलाकर हंसते, खुद मदद तो नहीं करते लेकिन ऐसे लोगों पर हंसते हो रहे हैं। यानी कोई भी व्यक्ति किसी की मदद के लिए जब आगे बढ़ता है तो जो और दूसरे लोग होते हैं वो उसकी असफलता पर हंसते हैं, खुद तो मदद नहीं करते लेकिन अगर कोई कर भी रहा है तो उस पर ये हंसते हैं। ऐसा ही हमारा समाज का भी रवैया है। तो कहते हैं ऐसा ही वहां पर भी हो रहा था। आगे लेखक कहता है, सियारों का क्रंदन, क्रंदन का मतलब होता है रोना, ठीक है,
और पेचक की डरावनी आवाज। अब ये पेचक एक इंसेक्ट होता है या कोई जीव होता है। जब कई बार आपने देखा होगा बहुत ज्यादा जब बारिश होती है तो मेंढक के अलावा मेंढक के टहराने की जो आवाज है, मेंढक के जो बोलने की आवाज है, उससे अलग ही एक अलग सी आवाज आती है, उसको वो पेचक की आवाज होती है, डरावनी। और रात के सन्नाटे में तो वो और भी ज्यादा भयानक लगती है। कहते डरावनी आवाज कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। यानी कि जो सन्नाटा फैला हुआ था गांव में पूरे में, उसमें सिर्फ आवाज किसकी आती, या तो पेचक की डरावनी आवाज या सियार के रोने की आवाज। इनके अलावा कोई तीसरी आवाज गांव में सुनाई नहीं देती थी। गांव के झोपड़ियों से करहाने, करहाने का मतलब दुख के कारण जब शब्द निकलते हैं उसे कहते। गांव की जितनी भी झोपड़ियां थी उन सब झोपड़ियों में से रोने, करहाने की यानी दुख के कारण पीड़ित होने की आवाजें और कै करने की आवाज। अब ये लोकल भाषा का शब्द है। कै का मतलब उल्टी करना। कहते उल्टी करने की आवाज आती थी। और कौन सी आवाज थी, हे राम, हे भगवान। यानी जब पीड़ित होता है ना लोग, मतलब जो मनुष्य, तो उसे ऐसे करता है, हे राम, हे भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। कहते ये थी या तो सियार की आवाज आती, या पेचक की, या किसी के करहाने की, या उल्टी करने की, या फिर हे राम, हे भगवान। इन आवाजों के अलावा कोई और आवाज नहीं होती थी। कि टेर जरूर सुनाई देती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल होठों कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे। यानी कि अब बच्चे भी इतने दुर्बल और कमजोर हो गए थे, क्योंकि उस समय खाने के लिए कुछ नहीं था। ठीक है, किसी में इतनी ताकत नहीं थी कुछ कमा के खा सके। ठीक है, हैजा और मलेरिया ने उन्हें बुरी तरह से तोड़ दिया था। ठीक है, तो निर्बल कंठों से यानी दुर्बल आवाज से माँ शब्द ही सुनाई पड़ता था। पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं आती थी। यानी फिर भी सन्नाटा तो रहता ही था। ये आवाजें थोड़ी थोड़ी देर में आती रहती थी, लेकिन रात का सन्नाटा बरकरार रहता था। रात्रि अपनी भीषणता के साथ चलती रहती। यानी जो रात थी वो अपनी भयानकता, यानी भयानक कौन सी, जो ऊपर में दृश्य दिखा रही थी आपको, अंधेरी अमावस्या की रात, सियार के चिल्लाने की आवाज, पेचक की आवाज, उल्टी करने की आवाज, ठीक है, बिल्कुल सन्नाटा, अंधेरा, घास फूस की झोपड़ियां, बिल्कुल कोई आवाज ना हो। कहते ये सारी चीजें तो चलती रहती थी। और उसकी सारी भीषणता को, कहते ये जो सारी भयानकता थी, अंधेरे की जो ये भयानकता थी, इसको ताल ठोक कर ललकारती रहती। कहते इसे चुनौती देती रहती। ये जो भीषणता थी, ये जो अंधेरा और सन्नाटा था, इसको सिर्फ तोड़ने का काम कौन करती थी, एक आवाज करती थी, वो भी ठोक कर और ललकारती रहती, उसे पुकारती रहती। कैसे, और वो आवाज किसकी होती थी, सिर्फ पहलवान के ढोलक की। यानी इन सारी आवाजों में जो है रात के अंधेरे को दबाने की ताकत नहीं थी, सन्नाटे को दबाने की ताकत नहीं थी, लेकिन एक आवाज थी सिर्फ पहलवान की ढोलक की, जो सारी इन भीषणताओं को, इन भयानक स्थिति को क्या करती थी, नॉर्मल कर देती थी। ठीक है, वो पहलवान की ढोलक की आवाज थी। संध्या से लेकर प्रातः काल तक एक ही गति में बजती रहती थी। यानी वो शाम को बजाना शुरू करता और पूरी रात बजाता और सुबह होने तक बजाता ही रहता। यानी कि पहलवान सारी रात ढोलक बजाता, ताकि लोगों को क्या ना लगे, डर ना लगे। क्योंकि रात के सन्नाटे में हर कोई डर रहा था। एक तो बीमारी का डर, ऊपर से डरावनी काली अंधेरी, बिल्कुल सन्नाटा, किसी की आवाज नहीं आए। ठीक है, सिर्फ जैसे रात को कुत्ते कू करते रहते ना, चिल्लाते रहते हैं, तो लगता डर लग रहा है, हूं करते रहते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी सिर्फ एक पहलवान के ढोलक की आवाज आती थी, और वो भी शाम से लेकर सुबह तक लगातार, बिल्कुल नहीं रुकता था, बजाता रहता। और जो पहलवान जो ढोलक बजाता, उसमें से जो शब्द निकलते थे, यानी जब ढोल बजता है तो आपको लगता है वो कुछ शब्द निकल रहे हैं, उसमें से कुछ आवाज आ रही है, और वो आवाज होती थी चट धा गिड़ धा, चट धा गिड़ धा। यानी कि अब यहाँ पर चट धा का मतलब है आ जा, ठीक है, गिड़ धा का मतलब है भिड़ जा। ठीक है, चटधा गिड़दा आजा भिड़ जा। यानी कि वो जो पहलवान है वो ढोलक बजाकर
ठीक है, उस सन्नाटे को ललकारता था, उस अंधेरे को ललकारता था, उस डर को ललकारता था, जो लोगों में डर पैदा हो गया था, उसको निकालने के लिए वो उस अंधेरी रात से टकराने के लिए तैयार था। और कहता था ढोलक बजाकर, जैसे उसकी ढोलक की जो आवाज है वो ऐसे कह रही हो कि आ, अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझसे भिड़। ठीक है, यानी कि लोगों को तू क्यों परेशान कर रही है, हे अंधेरे तू लोगों को क्यों डरा रहा है, अगर तुझ में आवाज है, ठीक है। तो ढोलक कहती थी मुझसे लड़, यानी मेरी आवाज दबा कर दिखाते अगर तेरे में ताकत है तो। ठीक है, बीच बीच में, यानी कि ये आवाज होती थी, फिर बीच बीच में एक और आवाज, यानी कि कई बार आपने देखा ढोल जब बजता है तो ताल बदलती है, तो ऐसे ही वो ताल बदलता, चटाक चटधा चटाक चटधा। ठीक है, चटाक चटधा। ठीक है, चटाक का मतलब उठाकर और चटधा का मतलब पटक दे। ठीक है, कहता है आ मेरे सामने तू, हे अंधेरे तू मेरे सामने आ और मुझसे भिड़, मैं तेरे को ना उठाकर पटक दूं। यानी कि ढोल से ऐसे शब्द, जब ढोल बजता था तो ऐसा लगता था जैसे वो अंधेरे को ललकार रहा है, अंधेरे को ललकार रही है और कह रही है कि आ और मुझसे भिड़, तेरे को उठाकर ना पटक दूं। ठीक है, तेरे में इतनी ताकत नहीं है कि तुम मेरे को डरा सके, अर्थात ढोलक की आवाज को वो बंद कर सके, इतनी ताकत नहीं थी। यही आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। कहते पूरा गांव बेचारा मरे के बराबर था, किसी में हिम्मत नहीं, खाने को अनाज नहीं, ठीक है, जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो नहीं है, ना रोशनी की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, शव भी इधर उधर पड़े हुए थे, एक शव उठ रहा था, दूसरा पड़ा हुआ था, सड़ रहे थे, कुत्ते उसे नोच रहे थे, सियार उसे खा रहे थे, गीदड़ थे। कहते ये जो गाँव की विभीषिका है, ये जो डर था, कहते उस मरे हुए गाँव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। यही आवाज, कौन सी, ढोलक की आवाज, सिर्फ एक ढोलक की आवाज ही थी जो पूरे गांव में, मरे हुए गांव में, हताश और निराश लोगों के मन में सिर्फ संजीवनी शक्ति भरती थी, अर्थात जीवन जीने की ताकत भरती थी। आप भी बिल्कुल कैसे होते हो, हताश और निराश और ऐसे, और जैसे ही म्यूजिक बजा और आप में म्यूजिक की तरह, जैसे म्यूजिक में बजता है ना, ऐसे आता है जैसे करंट आ गया हो, ठीक है, और आप बिल्कुल उसी ताल और धुन में सब अपनी दुख तकलीफ भूल जाते हो। उसी तरह से यहाँ के लोग भी, उनको जीने की ताकत मिलती थी। अब ये कौन था व्यक्ति, उसका नाम है लुट्टन सिंह पहलवान। यानी ये काम कौन करता था, लुट्टन सिंह पहलवान करता था। यूं तो वो कहा करता था, यानी वो अपने बारे में परिचय देता था, क्या कहता था, लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं। अब यहाँ होल इंडिया का मतलब ऑल इंडिया, ठीक है। लुट्टन सिंह पहलवान कहता था वैसे तो मुझे ऑल इंडिया भर में लोग जानते हैं। बस आज इतना ही, आगे का जो पार्ट है वो कल पढ़ेंगे। चैप्टर बहुत अच्छा है, आप खुद भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अगली वीडियो में आगे की कहानी।